नमस्कार। न्यूज ब्राइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। बिहार में एक लंबे वक्त बाद या फिर यूं कहें कि कई दशक बाद सवर्ण मुख्यमंत्री बनने बनाने की चर्चा जो है एक बार फिर से होने लगी है। सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सवर्ण पर दांव लगाएगी तो बेस्ट वो नेता कौन है जिसके सर पर ताज सजेगा। देखिए, इतना तो क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार अब बीजेपी को सत्ता देने जा रहे हैं। बीजेपी को सत्ता देकर नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति का आनंद लेंगे, राज्यसभा में बैठेंगे। उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया है। अब बिहार में चर्चा होने लगी, पटना से लेकर दिल्ली और बिहार के गांव-गांव तक, कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जाहिर तौर पर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उनका कंपेयर लालू राज से नहीं, राबड़ी राज से नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के शासनकाल से होगा। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसे नीतीश कुमार के सुशासन वाले लाइन को मजबूती के साथ आगे ले चलना पड़ेगा और उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सीएम की कुर्सी पर बीजेपी के नेताओं को बैठाएगी। बीजेपी को दूर दूर तक वैसा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है उसके जातीय समीकरण के हिसाब से, और इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर सवर्ण कार्ड खेल सकती है, क्योंकि बीजेपी को सवर्ण के अलावा कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा है जिसे बिहार की कुर्सी पर बैठाकर गुड गवर्नेंस जिसे कहते हैं ना, नीतीश कुमार के सुशासन वाले लाइन को मजबूती से आगे ले चल पाएंगे। ऐसा नहीं दिख रहा है और इसलिए कहा जा रहा है कि सवर्ण पर दांव बीजेपी बिहार में लगा सकती है। और एक जमाने में बिहार में सवर्ण मुख्यमंत्री हुआ करता था। कांग्रेस के शासन काल में सवर्ण, मुस्लिम, दलित का एक समीकरण हुआ करता था। हालांकि वो समीकरण आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन चर्चा है। अब सवाल है कि कौन है। देखिए, 2-3 नाम की चर्चा हो रही है। सवर्ण में लाला भी आते हैं, कास्ट भी, लेकिन बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति उनको बुला दिया है तो उस कास्ट को अब ना मानकर चला जा रहा है। उसके अलावा भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत है, 3 जो बड़ी जातियां हैं उनके अंदर नामों की चर्चा खूब हो रही है। एक ब्राह्मण समाज में मंगल पांडे, बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री, संगठन में भी मजबूत पकड़, संघ के बैकग्राउंड से आते हैं और राजनीति का भी लंबा अनुभव है। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से उन्होंने देखा है। स्वास्थ्य विभाग जैसे बड़े विभाग को भी वो फिलहाल संभाल रहे हैं। तो एक नाम उनके बारे में भी है कि मंगल पांडे को भी, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको भी बनाया जा सकता है। क्योंकि मंगल पांडे के पास अनुभव है और मंगल पांडे को बनाया जाएगा तो नीतीश कुमार की सुशासन वाले लाइन को वो मजबूती के साथ आगे ले चलने में सक्षम है। इसके अलावा दूसरा नाम सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी का है। राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के बड़े और वरिष्ठ नेता है, मजबूत नेताओं में से कहते हैं, राजपूत समाज से आते हैं और राजनीति का भी लंबा अनुभव रहा है। नीतीश कुमार भी उन्हें पसंद करते हैं, मंगल पांडे को भी पसंद करते हैं और कहा जा रहा है कि जो राजीव प्रताप रूडी है वो राजनीति और रणनीति दोनों के बहुत माहिर आदमी हैं, इसलिए उनको भी बनाया जा सकता है अगर सवर्ण समाज को सत्ता देनी होगी तो। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार के शासनकाल से उस मुख्यमंत्री का, उनके कार्यकाल का कंपेयर होगा। नीतीश कुमार से अगर बेस्ट नहीं दे सकते तो कम से कम नीतीश कुमार जितना किए बिहार के लिए, बिहार में सुशासन को स्थापित किए, कानून व्यवस्था को स्थापित किए, उसी लाइन पर उन्हें काम करना होगा और सफलता लेनी होगी। अगर नहीं सफलता मिली तो फिर भारतीय जनता पार्टी का भद पीटेगा। इसके अलावा भूमिहार समाज से डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। हालांकि चर्चा कई नामों की हो रही है। चर्चा सम्राट चौधरी के नाम का भी हो रहा है, नित्यानंद राय का भी नाम है, जनक राम का भी नाम है, दिलीप जायसवाल का भी नाम है, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया जाएगा जो नीतीश कुमार के सुशासन वाले लाइन को मजबूती के साथ आगे ले चल सकने में सक्षम होंगे, क्योंकि उनके कामकाज का कंपेयर लालू राबड़ी शासन काल से नहीं बल्कि नीतीश कुमार के शासन काल से होगा। और ये बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। भाजपा अगर यहाँ फेल हुई तो फिर
जो एक लंबे वक्त बाद जो सत्ता मिल रही है बीजेपी को, फिर कोई बड़ा गैप हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल कई नामों की चर्चा, हालांकि बीजेपी के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में कब किसको कहां उठाकर कहां बैठा दिया जाएगा कोई नहीं जानता है। बीजेपी के अंदर तकरीबन 3-4 दर्जन ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री बनते देख रहे हैं। जो बीजेपी के अंदर ऐसी परिस्थिति बनी है देश भर में, भजन लाल शर्मा को देख लीजिए, पहली बार विधायक, पहली बार मुख्यमंत्री। और सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति पहली बार विधायक बना, विधायकी का अनुभव नहीं, उस व्यक्ति को डायरेक्ट सीएम बना दिया गया। रेखा गुप्ता दिल्ली, नितिन नवीन बिहार से यहाँ के विधायक है बांकीपुर के, और उनको बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। राजनीति का हो सकता है कि 3-4 टर्म आप विधायक रह लिए, लेकिन कोई संघर्ष नितिन नवीन ने नहीं देखा, और जिसके बाद एक परसेप्शन बन गया है कि भाई एक चपरासी को भी बीजेपी उठाकर मुख्यमंत्री बना सकती है, ऐसा परसेप्शन है। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच नामों की चर्चा भी हो रही है कि अगर सवर्ण समाज से बनाना होगा तो कई नाम ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के सुशासन वाली लाइन को आगे ले चल सकते हैं। 3 नाम में 2 नाम तो बहुत सटीक बैठते हैं। एक मंगल पांडे, अनुभवी भी है, और राजनीति रणनीति के दोनों कूटनीति के माहिर आदमी है। दूसरा राजीव प्रताप रूडी, ये भी कई मायनों में फिट बैठते हैं, वेदांत छवि के नेता है। तो कई ऐसे नाम नामों की चर्चा हो रही है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर छोटा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।